राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। आज आपके सामने गौतम ऋषि और शिव का मिलाप की स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन तुरंत भाइयों के पास पहुंच जाए। सूत जी कहते हैं कि पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर अनादित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने तुम धन्य हो, कृत्य करते हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो? मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी है, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से तुम्हारे दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सबके सब कृत्यग्रस्त है, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होते। धन्य हैं वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें सीधे ही यों उत्तर दिया। शिव बोले, विपर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम ऋषि बोले, नाथ, आप सच कहते हैं। तथापि 5 आदमियों में जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अत जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा दर्शन प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरण रविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामनाओं से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी पर स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिन्हें उन्होंने पहले से ही रखा छोड़ा था और विवाह में
ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भगवत्सल शंभु उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे तुम धन्य हो, कृत्य कृत्य हो। तुमने संपूर्ण भवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिव जी ने गंगा से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापिस न जाकर विवस्त्र मुनि के 28वें कलयुग गत तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर यदि मेरा मात्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहे तब मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथान अनुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सबने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरियासी शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुए गंगा और गिरिसेन उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर यदि आप संतुष्ट है और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप भी प्रसन्न है तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग सदैव ही यहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रत्यक्षण करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी नहीं जाती, इस बात का पता कैसे लगे। यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संदेह नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आए करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रतलित होगा उसी से मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सरलता सच्ची बात कही है। शरी द्वारे महादेव अत तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थानों को लौटेंगे।
सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतम गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पापों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र देवता पुष्कर आदि सरोवर गंगा आदि नदियों तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतम के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतम जी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतम के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन पूजन सत्वन वंदना करता वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला था, परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनिवर, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या कह सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी बताऊंगा, इसमें समय नहीं है।